Good morning, sir. Good morning, Dhruv. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Saurabh. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Shanket. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. थोड़ा वेट करते हैं अभी, जिससे सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। अबाउट कितने स्टूडेंट हैं आपके बैच में? 124. 124, sir. 124 है। 444 में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पर सर सारे स्टूडेंट नहीं आते हैं सर, अप्रॉक्स 60 या 50 स्टूडेंट ही आते हैं। अच्छा, Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Done. Now, finally, good morning, everybody. My name is Murli Manohar. Fine. Yes, sir. And I am guiding all of you, means in CMAGE, particularly for IT student like BCA or BSc IT. And in your BCA or BSc IT, I am guiding you for your add-on papers that is related to hardware and networking. Fine. Yes, sir. Yes, sir. And in this hardware and networking, first of all, you will go through the hardware paper. Then after, we will start N+, that is basic networking. Then after,
your CCNA class will be started. CCNA means Cisco Certified Network Associate. And then we will learn few papers of MCSE, Microsoft Certified System Engineer, right? At the time of admission, college management has given you commitment that we will give you knowledge of different add-on, different extra papers. That extra papers are known as add-on papers. Fine. Yes, sir. Are you all getting my voice properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, अब मे बी इंडक्शन के टाइम में भी आपको, इंडक्शन सेशन के टाइम में भी आपको बताया गया होगा कि ये एड ऑन पेपर्स क्या होते हैं एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. कोई जन अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं कि ये एड ऑन पेपर्स हम क्यों पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी पेपर्स के अलावे? Sir, add-on courses. Sir, can I tell? यस श्योर दीपू. सर एड-ऑन कोर्सेज में सिलेबस के आउट से मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो कि मार्केट में सर अभी आईटी इंडस्ट्रीज में रिक्वायर है. हाँ इससे हम लोगों को मार्केट में मतलब अगर हम लोगों को जॉब लेने जाना है तो अच्छे से जॉब ले सके, उसमें अच्छे से फिट हो सके. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए Yes, है और क्या ऐसे- कि you all are agree with Deepu's statement? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. तो ये पेपर्स होते क्या है कि जस्ट एकदम सिंपल सी बात बोलूं तो जैसे हमें खाना मिलता है ना, उसके साथ में थोड़ा सैलड मिल जाए, चटनी मिल जाए, पिकल्स मिल जाए, है ना, तो पापड़ मिल जाए. यस सर. बनाने के लिए तो मजा खाने का कुछ और हो जाता है. और आप अगर किसी मेस में खाते हैं, वो आपको सिर्फ चावल दाल सब्जी दे देता है और दूसरे मेस में बोलता है भैया मैं ये भी दूंगा, तो बट ऑब्वियस है आप उसी मेस को प्रेफर करते हैं. यस सर. ना उसका खाना Yes, sir. ठीक है. गेटिंग द सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. देखिए नो डाउट ये बीसीए या बीएससी आईटी जो है वो तो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं all over India and abroad also. Yes, लेकिन sir. हम इन भीड़ से अलग कैसे होंगे? तो भीड़ से अलग होने के लिए तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा. Yes, sir. तो वो Yes, sir. यूनिक करने के लिए ये जो डिफरेंट एड ऑन पेपर्स है, मैं जो पढ़ाऊंगा उसके अलावा भी आपके बहुत सारे एड ऑन पेपर्स हैं. Yes. ये एड ऑन पेपर जब कभी भी आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं ना, तो उधर आपको अलग करता है ये, और कुछ खास अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये पेपर्स. Yes, sir. अब रही बात हमारी ये जो फर्स्ट पेपर जो मैंने आप लोगों को आज मैसेज भेजा है, जिसमें हम हार्डवेयर के बारे में नॉलेज लेंगे. होता क्या है जनरली, देखिए जैसे मैं भी कई एक स्टूडेंट्स से मिलता हूँ और कई बार प्लेसमेंट सेशंस में देखा है मैंने, और प्लेसमेंट के टाइम, इंटरव्यू के टाइम भी देखा है कि बच्चा बीसीए कर चुका है, बीसीए नहीं सर, मास्टर डिग्री एमसीए कर चुका है, लेकिन ही हैज नो नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर पेरिफेरल्स. उसको कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में नहीं पता. तो ऐसा नहीं है कि वो आईटी इलिटरेट है, ठीक है, वो आईटी का अच्छा नॉलेज रखता है, लेकिन जिस चीजों की और जरूरत थी उसने कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को कवर करता रह गया. ठीक है, तो Yes, sir. अब मान लो एक बीसीए पास आउट स्टूडेंट से या एमसीए पास आउट स्टूडेंट से मैं अगर एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि भाई हमारे कंप्यूटर में पीसीआई स्लॉट किस लिए होता है, इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू आंसर, हाँ, तो ये मैं अगर मान लो सिंपल आदमी हूँ एक, या आपका माँ बाप ही हूँ, मैंने एक सवाल सुना कि मेरे बच्चे से पूछा गया, तो मैं क्या समझूंगा कि बेटा तुम 5 साल 7 साल पढ़ाई किए कंप्यूटर का, तुमको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है, तुम क्या पढ़े.
ऐसा एक इमेज बन जाता है अगले के माइंड में, Yes, sir. sir. राइट? Yes, तो sir. ऐसा इमेज Yes, sir. अगर हमें जिस प्लेटफॉर्म पे लाइफ टाइम काम करना है, यानी कंप्यूटर बोले तो लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी, सर्वर भी, कोई भी मशीन, तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म है क्या। हर छोटी सी चीज के लिए, सपोज माय कंप्यूटर इज नॉट बूटिंग एंड नाउ इफ नॉट बूटिंग, यार प्रॉब्लम हो गई। दौड़ के आसपास के किसी भी दुकान में गए, बोला भैया कंप्यूटर खराब हो गया है। कंप्यूटर वाले ने देखा, उसको जो भी लगा, एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ रहा है ऑफिस से, जस्ट हार्डवेयर का क्लास है। सौरभ म्यूट कर लो, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। सौरभ सौरभ बोलो शिबू। अरे भाई हार्डवेयर का ही क्लास है। ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या चीज होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, कैसे काम करता है, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करें। अब छोटी सी बात के लिए दौड़ के दुकान के पास तो नहीं जाएंगे, कुछ अपने मन से भी तो करते हैं, जैसे हम जनरली फोन में यूज करते हैं। Yes, कुछ sir. बिगड़ गया Yes, sir. है कि नहीं, तो चलो कुछ R&D किया, कुछ दोस्त से पूछा, खुद से पूरी कोशिश कर लेते हैं। अगर नहीं हो पाता देन फाइनली हम जो है किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं और अपनी कंप्लेंट डालते हैं और रिपेयर करवाते हैं, राइट? Yes. अब यहाँ पे जो टर्म आता है, एक मिनट सर, एक मिनट। फाइन। तो आप लोग का तो अभी ये फर्स्ट ईयर है ना? फर्स्ट Yes, ईयर sir. या सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर है ना? यस BCA सर, है। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट Year है, ईयर। sir. फर्स्ट ईयर है सर। अच्छा फर्स्ट ईयर है, फाइन। तो फर्स्ट ईयर अभी आपको स्टार्ट किए हुए अप्रोक्स कितना टाइम हुआ? Sir, it is One ending, year. sir. 4 से 5 मंथ सर। यस सर सर। ये फर्स्ट ईयर का लास्ट नहीं। मतलब मोमेंट है। यस सर। यस सर। एग्जाम्स आर क्लोजर। लेफ्ट अप्रोक्स 8 हम लोगों का अप्रोक्स 8 महीने से क्लास चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, स्टूडेंट्स आगे पीछे आते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है, तो यानी कि अब 2-4 महीने रह गए हैं आपके इस ईयर के ओवर होने में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो ऑन एवरेज मान लेता हूं कि हर बच्चा 6 महीने से तो एटलीस्ट आईटी सेक्टर में है। आईटी सेक्टर मींस अभी स्टडी पीरियड में है। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे सर आप सब लोग कंप्यूटर के यूजर हैं, ठीक है? Yes, sir. एक मेरा जनरल क्वेश्चन है आप लोगों से कि हम अपने कंप्यूटर के सीपीयू कैबिनेट पे मॉनिटर को किस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं? HDMI. Repeat again, sir. सीपीयू के किस पोर्ट से कंप्यूटर मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं? VGA पोर्ट सर, VGA पोर्ट। यस, वीजीए पोर्ट या एचडीएमआई पोर्ट? Yes, sir. यस सर। एचडीएमआई। अब ये वीजीए और एचडीएमआई में क्या फर्क है? कनेक्ट तो दोनों से करते हैं, ठीक है, अच्छा ये चीज है, Yes. लेकिन दोनों में कुछ फर्क तो होगा, तभी तो ये 2 तरह के पोर्ट हैं। Yes, sir. सर आई थिंक VGA पोर्ट हुआ कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के लिए, और HDMI जो हुआ ना वो स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको हम किसी चीज पे प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे प्रोजेक्टर में हम यूज करते हैं सर। नहीं तो जैसे बच्चे क्या है कि ऐसा नहीं है, प्रोजेक्टर वीजीए और एचडीएमआई दोनों से कनेक्ट होने के लिए आते हैं, ठीक है? एंड अब हमारे घर में तो अब सबके घर में ऑलमोस्ट, सबके घर में नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे घरों में जो टीवी है वो आज की डेट में एलईडी या एलसीडी या स्मार्ट टीवी है। यस सर। यस सर। तो उस Yes, टीवी sir. के टीवी जो आप देखते हैं तो वहां पे तो आप चाहे वो डीटीएच लगा रखा हो आपने, डिश टीवी, एयरटेल, कुछ भी, या फिर लोकल कोई कनेक्शन, सर हाँ जी सर रेजोल्यूशन के बेसिस पे डिफरेंस नहीं बता सकते कि मतलब पहले के जमाने में जो कंप्यूटर आते थे या टीवी में भी, उसमें मतलब लो रेजोल्यूशन होते थे और एचडीआई में मतलब हाई रेजोल्यूशन से सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, मैंने तो ओपन क्वेश्चन डाला था कि आपको जो भी आंसर करना है आप कीजिए। लेकिन यहाँ पे अभी मैं एक चीज का आंसर कर रहा था कि जैसे एक बच्चे ने कहा कि प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए एचडीएमआई एंड वीजीए से कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर, ठीक है, परफेक्ट, ऐसा आंसर आपका गलत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूं मैं। तो हमारे टीवी के पीछे तो एक कोड होता है जहां पे आप अपना केबल, वो जो सेट टॉप बॉक्स होता उसको आप Yes, sir. कनेक्ट कर देते हैं। हम्म, अब जब ये सेट टॉप बॉक्स नहीं था तो उसके पहले टीवी पे कौन से पोर्ट से कनेक्ट करते थे? टीवी तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे। सर केबल आता था ब्लैक सर एक केबल आता था सर डायरेक्ट, उसी को तो केबल डायरेक्ट तो नहीं लगता सर, केबल के आगे एक कनेक्टर लगा होता है, Yes, sir. कनेक्टर को एक पोर्ट सर पे डालते उसमें हैं। उसमें हम्म, एक 3 है ना? तरह का वायर आता था सर। नहीं, 3 तरह के वायर पहले नहीं नहीं आते। पिन बोल रहे हैं सर, पिन हाँ, बोल रहे हैं, एक हाँ, पिन की पिन तरह कोड का वायर, नाम नहीं पता है सर। कोड का का- नाम नहीं आता। जबकि आपके टीवी पे लिखा होता है यस ना? यस सर। आप पढ़िएगा, आज ही अपने अपने टीवी को पलट लीजिएगा घर में, और कोई गुस्सा हो जाए तो बोलेगा भैया माता जी माफ करो, पिताजी माफ करो। देखिए एक बार पलट लीजिएगा, उधर दिखेगा आपको BNC लिखा हुआ, ठीक है? वो गोल वाला पोर्ट होता था, दैट इज BNC। वहीं पे आप जहां ये पोर्ट देखिएगा वहां पे आपको एक पोर्ट नजर आएगा VGA पोर्ट, ठीक है? और वहीं आपको पोर्ट नजर आएगा HDMI, सब पे लिखा होगा, ठीक है? अगर धूल वूल पड़ा होगा तो थोड़ा सा ब्रशिंग कर दीजिएगा, मम्मी भी खुश हो जाएंगे, चलो बेटा घर का काम कर रहा है आज, है ना? Yes. तो थोड़ी सी उसकी ब्रशिंग कर दीजिएगा, फिर आपको वो चीजें दिखाई देंगी। तो चलो ठीक है, पहले तो टीवी से कनेक्ट करते थे, लेकिन उसी टीवी स्क्रीन से अगर आपने अपना कंप्यूटर कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप
अपने कंप्यूटर के पीछे एक पोर्ट देखते हैं VGA, VGA से अपनी टीवी स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर पे अगर HDMI पोर्ट है और टीवी में भी HDMI पोर्ट है तो HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई कनेक्टिविटी की। यस सर। अब बात आती है फर्क की। एक बात गौर करना, R&D करना आप लोग, क्योंकि आज का मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं किसी टॉपिक पे नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट जनरल sir. बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए बच्चे जिनके घर में आवाज आ रही। ठीक है, एंड हाँ जी, अब एक काम करना, कंप्यूटर को कनेक्ट करना और टीवी पे साउंड देना। ठीक है, साउंड रखना, कुछ भी प्ले कर लेना, कोई गाना वाना बजा लेना, कुछ भी कंप्यूटर पे। देखना कि HDMI से जब कनेक्ट करोगे ना तो टीवी से साउंड नहीं आएगी, जबकि टीवी में भी इनबिल्ट स्पीकर होता है, कोई साउंड नहीं मिलेगा आपको। और जब HDMI से कनेक्ट करोगे तो आपको साउंड भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मीन सर VGA से साउंड नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि VGA सिर्फ वीडियो के लिए है और HDMI वीडियो प्लस साउंड दोनों के लिए है। VGA, हाँ, VGA जो है वो लो रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है और Yes, sir. HDMI जो है वो हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कई एक बार आप क्या देखेंगे कि जब HDMI से कनेक्ट करेंगे ना बड़े स्क्रीन को, सॉरी VGA से, तो पिक्चर की क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन वही Yes, sir. Pixelate HDMI हो से, जाएगा। हाँ, वही HDMI से कनेक्ट करेंगे, पिक्चर की मस्त क्वालिटी होगी। ठीक है, तो जस्ट ये एक मेरा जस्ट आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन था और साथ में मिलके इसका हम लोगों ने कुछ कुछ आंसर ढूंढ लिए, है ना सर? तो हाँ जी बच्चे, साकेत बोलिए। अगर प्रोजेक्टर, यस, अगर प्रोजेक्टर पे अगर हम VGA कोड अगर कनेक्ट करते हैं तो फिर सिर्फ प्रोजेक्टर पे हम वीडियो देख सकते हैं, उसका साउंड नहीं सुन सकते। साउंड नहीं सुन सकते हैं, तो वैसे केस ओके में, सर। वैसे केस में, एक मिनट बाबू, वैसे केस में हमें साउंड के लिए एक अलग से केबल लगाना पड़ता है। ओह यस सर। ठीक है, और यही Yes, HDMI में नहीं होता। हाँ, जी सर, एक थैंक जन, हाँ जी, एक जन और कुछ बोल रहे थे, बोलिए बाबू। यस सर। सर हाँ, बोल रहे हैं कि अगर अगर सर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं HDMI टीवी को, तो जो लैपटॉप में हम जो भी गाना या मूवी शो करेंगे वो तो टीवी में भी शो करेगा सर? बिल्कुल शो करेगा। उसमें भी और होता है कि Yes. आप अपने लैपटॉप पे कैसा करते हैं, Yes. डुप्लीकेट मतलब स्क्रीन आती है, आप उसको कौन सी की, विंडो P से आप सेट कर सकते हैं कि सिर्फ टीवी पे जाए, आपके दोनों सॉरी कंप्यूटर मॉनिटर एंड टीवी दोनों पे आए, किस पे आए। तो उसके लिए सेटिंग होती है, जब आप विंडो P करेंगे ना तो आपके स्क्रीन पे 3-4 ऑप्शन आएंगे, आप सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में टीवी में भी चेंज करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर मोड में लेके जाना पड़ेगा, वो आप अपने अपने टीवी की सेटिंग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। वैसे रिमोट पे भी ये चीजें लिखी होती हैं। बस एक बार हो गया काम, एक ही टीवी आपके घर में अच्छे मॉनिटर का भी काम कर रहा है, टीवी का भी काम कर रहा Yes, है ना। ठीक है, तो देखो सर, इसी, हाँ बोलिए राहुल। सर जब हम VGA से मतलब केवल वीडियो देख सकते हैं और HDMI में वीडियो प्लस ऑडियो दोनों, तो VGA का जरूरत क्यों है? सर VGA का जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास में सिर्फ ऐसा लैपटॉप है जिसमें HDMI नहीं है, VGA है, तो क्या करेंगे। सर बट अब तो मतलब HDMI जब आ गया तो VGA का जरूरत नहीं ना पड़ता है। बाबू आपने आज लैपटॉप खरीदा होगा या 1 साल पहले खरीदा होगा, मैंने 2003 में खरीदा है। Yes, sir. Then support. प्रीवियस वाले को कैसे इतना जल्दी आप छोड़ दोगे। यस सर, एडवांटेज इसमें ला दिया। हैं, मानते हैं सड़क पे KTM बाइक दौड़ रही है अब बहुत ज्यादा, आप सबने बस KTM सर। ही खरीदा है, अब मेरे पास स्कूटर है तो क्या करूं मैं। बेच वो दीजिए। भी दौड़ेगा सर। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्या है ना कि कोई भी टेक्निकल चीज में
डे बाय डे डेवलपमेंट हो रहा है, डे बाय डे। अब हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग समझो एक चीज को कि बच्चे आज जो हम मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, सेम कॉस्ट पे महज 2 से 3 महीने बाद आपका ही अगला फ्रेंड बोलता है, यार तूने 10,000 रुपए में इतने फीचर्स वाले फोन खरीदे, देख मैंने 9,500 रुपए में तुमसे ज्यादा फीचर वाले फोन खरीदे। यस सर। है? यस सर। तो एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज हो रहा है, लेकिन इस चेंज में हमेशा हमें प्रीवियस चीजों को समझना पड़ता है, तभी हमें अगली चीज समझ में आती है। हम भी जब अपने हार्डवेयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा हम प्रीवियस की चीजों को भी पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क ही है। हार्ड डिस्क आज के डेट में आपके लैपटॉप में कौन सी हार्ड डिस्क लगी है, लैपटॉप या डेस्कटॉप में? तो SSD SSD सर। SSD सर। HDD सर। SSD है सर। HDD सर। तो कुछ Solid लोग कह रहे state हैं drive। कि मेरे पास में SSD है, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि HDD है ना? यस सर। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो लोग SSD यूजर हैं, वो SSD का इम्पोर्टेंस उनको क्या मालूम, वो क्या अच्छा है? सर SSD में होता है क्या, जब भी फास्टिंग बूटिंग हमारा होता है सर। HDD से booting, फास्ट है sir। सर उसका प्रोसेसर। हेलो SSD बहुत फास्ट होता है। सर, SSD SSD फास्ट हाँ भी होता है, और सर SSD में होता है कि अगर मेरा लैपटॉप एनर्जी एफिशिएंट भी सर। डैमेज हो गया तो उसका मेरा डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं यानी SSD से। बट जो HDD में होता है, अगर मेरा लैपटॉप किसी कारण डैमेज होता है तो उससे हम अपना डाटा रिसीव नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, एक जन ये बता रहे हैं, दूसरे जन बता रहे हैं कि स्पीड की बात होती है। ठीक है, फास्ट होती है इससे। फाइन। मैं छोटा इन्हीं भी होता दोनों, है सर। अच्छा छोटा भी होता है साइज में, लाइट वेट भी होता है। एक जन ने यस कहा एनर्जी भी कम कंज्यूम यस करता सर। है। हाँ फाइन। तो सॉलिड स्टेट भी रहता है सर। सॉलिड स्टेट भी रहता है, फाइन। अब मैं इन्हीं 4-5 आंसरों पे कंक्लूजन देता हूं कि ये चीज हम SSD को बेटर तो तब कह पा रहे हैं ना, जब हमें प्रीवियस कुछ इंफॉर्मेशन है, यस सर, पहले वाले से डेवलपमेंट यस सर। किया है। राइट? तो Yes, दैट्स yes, व्हाई जब भी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे की चीजों को जानते जाएंगे, तभी जो है हमें अगली बात जो है, अगली डिवाइस का या कंपोनेंट का या चेंजेस का या डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आए। जिसने पैदल चला हो 2-4-10 किलोमीटर, उसे साइकिल का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जिसने साइकिल चला हो उसे मोटरसाइकिल, और जिसने मोटरसाइकिल चलाई हो उसे कार का मजा समझ में आता है? और जो कार से लंबी दूरी तय किया हो उसको प्लेन का मजा समझ में आएगा। यस सर। यस सर। फाइन। हाँ, एक जन हैंड रेज कर रहे थे, बताएं प्लीज। सर ये जो कोर्स है सर, उसमें टैली से जुड़ा हुआ है कि नहीं सर? नहीं बाबू, इसमें टैली नहीं है आपका। ये अलग। टैली, हाँ, ये अभी आप स्टार्टिंग में नहीं थे क्या? नहीं सर है कुछ। तो अभी हम लोग ये जो पेपर पढ़ेंगे ना, आपको जितने पेपर्स मैं पढ़ाऊंगा उस पेपर में बच्चे आपको, मैं आपका एक यूनिवर्सिटी पेपर है ये डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आपको 3rd ईयर में मिलेगा। ठीक है, तो वो 3rd ईयर में मिलेगा, एंड उस पेपर में आपको सारी चीजें थियोरेटिकल पढ़नी है। ठीक है, सारी चीजें थियोरेटिकल, कि भाई ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल राउटिंग होता है, VPN। प्लीज म्यूट कर भाई दीजिए, म्यूट जिनका क्वेश्चन हो म्यूट गया करो ना हो। सौरभ यार। ठीक है, तो जो है ये पेपर मेरा स्पेशली होगी वो जो आपकी डेटा कम्युनिकेशन की पेपर है, नेटवर्किंग की पेपर है, जो कि टोटली थ्योरी पे बेस्ड है। उन सारी थ्योरी चीजों को मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स के फॉर्म में दिखाऊंगा, मतलब रियल सिनेरियो में वो कैसे रन करता है। कोई कहता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन हमें वो ट्रांसमिशन करके देखना है। ठीक है, थियोरेटिकली हमने सोच मान लिया है ना कि होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग
रॉकेट के हेल्प से चांद पे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रॉकेट में बिठा करके चांद पे भेज के बताऊंगा कि हाँ आप जो है वो चांद पे पहुंच गए। ठीक है, हाँ तो यही काम मेरा है सर। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबल होगा वो मैं आपको हर चीजों को जितना हो सके मैं प्रैक्टिकली करके ठीक है। ओके सर। अब लेकिन उन सब चीजों को प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले इस हार्डवेयर की जो नॉलेज है उसको आपको ले लेनी होगी, जिससे आप अपने लिए खुद एक अच्छे कंप्यूटर का डिसाइड कर सकें कि कौन सी कंप्यूटर। मुकेश, यस सर। व्हाई आर यू लाफिंग? ठीक है, एंड आप डिसाइड कर सकें कि आप कौन सा कंप्यूटर अपने ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप लेने जाते हैं ना, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कौन सा प्रोसेसर लेंगे, पैसा मेरे तरफ से। आपके Ryzen 9 सर। हैं? Ryzen 9, AMD Ryzen 9, i7 ले लेंगे, i20, i90, i100, जो भी मार्केट में लेटेस्ट नाम सुना हो वो ले लेना है। गेटिंग? पैसा मुझे तो देना है नहीं, पैसा तो सर ने देना है, मुझे सिर्फ बिल पकड़ा देना है। सर देखो ये 1 लाख रुपए की मेरी लैपटॉप। प्लीज म्यूट कर लीजिए। सौरभ, आपके तरफ से आवाज आती है। चलिए, गेटिंग? तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको राइजर लेनी है, आपको i7 लेना है, लेकिन आपने कभी सोचा कि i7 मैं क्यों लूं? इसका क्या यूज है? क्या सिर्फ नंबर के बेसिस पे i3 अच्छा नहीं है, i5 अच्छा नहीं है, i7 बेटर है? सर जिस एप्लीकेशन को हमको रन कराना है उस एप्लीकेशन का कोई रिक्वायरमेंट है, मतलब सॉफ्टवेयर, तो उसके हिसाब से हम लेंगे, मतलब जो हमारा नीड है। एप्लीकेशंस तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं। नहीं सर, जिस पे वर्क करना है हमको उसका रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से हम मतलब लेंगे। बिल्कुल सर, बिगर नंबर हैज मोर पावर। बिगर नंबर हैज ऑलवेज नो मोर पावर। सर इन प्रोसेसर ऑल्सो, इन प्रोसेसर ऑल्सो जब आप देखेंगे तो आपकी जो जरूरत है वो i7 पूरा नहीं कर सकती, वो i5 में ही हो जाएगा। ठीक है, विद ग्राफिक्स। तो नहीं, ग्राफिक्स बच्चे अभी तक, जब तक आप अभी थोड़े छोटे छोटे हो, मतलब आईटी में छोटे छोटे हो, है ना, तो तब तक सिर्फ ये लगता है कि हाँ ग्राफिक्स ग्राफिक्स, कुछ दिन बाद ग्राफिक्स भूल जाएंगे और सिर्फ होगा भैया फट से आउटपुट दे दे ये, है ना। तो ग्रेजुअली अभी आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, यू आर करेक्ट एट योर ओन लेवल। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट हो आप, आई एम नॉट गोइंग टू रॉन्ग यू। तो खैर ग्रेजुअली हम लोग इन सब चीजों को समझेंगे। अब कुछ बातें और, आप लोगों ने मे बी मेरे बारे में पहले सुना हो या ना सुना हो अपने सीनियर बच स्टूडेंट से, है ना। हैव यू हर्ड अबाउट मी? मैं मुरली मनोहर। नो सर, आई एम वाचिंग यू फर्स्ट टाइम सर। ठीक है, फर्स्ट टाइम। लुक बच्चे, मैं मेरी क्लास में किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखता हूं अनटिल कि आपके तरफ से कुछ उस तरह की एक्टिविटी ना हो। ठीक है, ना तो मैं किसी को परमानेंटली म्यूट करूंगा, ना वीडियोस ऑफ करूंगा, ना एनोटेशन रोकूंगा, क्योंकि ये सारे फीचर मेरे को रिक्वायर्ड दिखते हैं। ठीक है, आप सारे बच्चे कोशिश करना अपने आप को हमेशा म्यूट रखने का। जब भी आपने कोई क्वेश्चन राइज करना हो आप सिंपली हैंड रेज कर दें, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देता चलूंगा। नहीं मुझे आएगा कोई बात नहीं, मैं आपसे कह दूंगा ये मुझे मालूम नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर कर दूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको अगर कोई क्वेश्चन लगे तो आप, मैं अगर नहीं बताता आप उससे नोट डाउन करके रख लो, नेक्स्ट क्लास में मुझसे जरूर पूछो। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपके तरफ से आएंगी लेकिन मैं उसका आंसर नहीं करूंगा और आपसे कहूंगा अभी टाइम आने दो, तो आप नोट डाउन करके रख लेना कि वो टाइम कब आया सर। हाँ, आप बताओ, वो सारे आंसर्स होने चाहिए। गेटिंग? दूसरी चीज, आपको जब भी कभी कुछ पूछना हो आप बेहिचक पूछिए,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बता दिया कि HDMI होता है एट द मिड ऑफ द क्लास, अभी चल रहा है हार्ड डिस्क, उसके बाद रैम पढ़ाई हो रही है, अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यार HDMI नहीं समझा, आप वहां भी HDMI फिर से पूछ सकते हो। HDMI को BDI बोल के भी पूछ सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तब होगी जब आप नहीं पूछोगे। आप पूछो, बेहिचक पूछो। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे, मतलब अब इलॉजिकल बिल्कुल ना हो, तो मैं सारे क्वेश्चंस का कोशिश करूंगा कि आंसर कर दूं। ठीक है? क्योंकि देखो मेरा ये पर्सनली मानना है कि मैंने अगर एक बच्चा, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं सलमान, मैंने अगर सलमान से क्वेश्चन पूछा कि भैया व्हाट इज अ पेंसिल, अगर उस बच्चे ने बता दिया कि पेंसिल इज दिस, जिस बच्चे से क्वेश्चन हिट किया उस बच्चे ने अगर आंसर कर दिया, माय क्लास इज सक्सेसफुल, अदरवाइज आई एम नॉट सक्सेसफुल, माय डिलीवरी इज नॉट गुड। तो आप सारे लोग आराम से क्लास को समझते जाना। मैं बहुत ही स्मूथ, जैसे आज मैं बात कर रहा हूं उसी तरीके से स्मूथ डिलीवरी होती है मेरी, कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कभी कुछ लगे आपको, आप बेहिचक अपने कंप्लेंट्स भी मेरे सामने डाल सकते हो, सर ये आपकी बात समझ में नहीं आती है, ये तरीका ठीक नहीं लगता, या जो भी है। गेटिंग? बट ओवरऑल मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एवरीडे आपसे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस पूछूंगा। अब मुझे आपके तरफ से बस इतना सपोर्ट चाहिए कि आप उस आंसर को कीजिएगा। बाकी आप मेरी एक नीड पूरी कर दें, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर नीड पूरी कर दूं। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। है ना? फिर मजा आएगा जब दोनों जन मिलके हाथ बढ़ाएंगे तो ताली बजेगी ना सर। और ताली तो तभी बजती है जब जब कुछ अच्छा होता है। यस सर। है ना? अभी आपके एक प्रीवियस और बैच है जिसमें अभी लास्ट कल मैंने हार्डवेयर ओवर किया। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ बैच में CCNA ओवर हुआ, कुछ बैच, एक बैच में अभी सर्वर कंटिन्यू चल रहा है, अभी एक बैच है जो इसका 6-7 क्लास के बाद N+ ओवर हो जाएगा। तो ऑल माय स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एंड मुझे इस बैच में जो सबसे अच्छी बात लगी, बच्चे बोलने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी चीज होती है। अगर बच्चे बोल रहे हैं ना, समझो बढ़िया। जो साइलेंट बैठा है वही अच्छा नहीं है। बोलो यार, बोलो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब प्लीज क्लास की डिसिप्लिन आप लोग अपने अपने लेवल से मेंटेन करते रहिएगा। जब जिसको दिल करे अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है? यस सर। नाउ आप लोगों ने कुछ पूछना है मुझसे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर आप Okay. HSDD और SSD में डिफरेंस बता रहे थे, बट बताए नहीं, दूसरा नहीं, कोई सवाल कर ले। मैंने बताया नहीं, मैंने आपके तरफ से ही आंसर ले लिया। मुझे सिर्फ ये समझाना था कि भाई पुरानी चीजें हमें क्यों जाननी चाहिए। यस सर। तो आपने SSD के बारे में कुछ अच्छी बातें तो इसलिए बताई ना क्योंकि आप प्रीवियस हार्ड डिस्क में ये चीजें नहीं थी जो आपको SSD में मिली। यस सर। ठीक है? यस सर। आपकी जो मैं क्लास, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हैंड रेज करके बोलेंगे ना तो मैं फट से पकड़ लूंगा कौन सा बच्चा बोलना चाह रहा है। बोलिए प्लीज। सर CCNA क्यों जरूरी है सर? इससे क्या इम्पोर्टेंट होगा हम लोगों का? अच्छा अभी देखो बच्चे, अभी क्या है कि अभी तो हम लोग हार्डवेयर ही शुरू कर रहे हैं। हार्डवेयर के पास अब बाद आपका N+ आएगा, N+ के बाद आप CCNA में आएंगे। फिर भी CCNA क्यों जरूरी है? एक बात बताइए, आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं? यस सर। यस सर। विदाउट मैं सिर्फ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे सब लोग वाकिफ हो।
ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं चाहे अपने कॉलेज में या कहीं भी और जगह पे, तो वहां के वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। यस सर। आप अपने फोन के इंटरनेट को शेयर करके और दूसरे के लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे दे देते हैं। कभी कभी आपने ये ओके, आंसर करते जाइए, म्यूट करते जाइए। कभी आपने ये सोचा कि आखिर हम इंटरनेट कैसे एक्सेस कर लेते हैं? मैं अपने फोन का इंटरनेट बाकी 10 कंप्यूटर से कैसे चला पा रहा हूं? क्या होता है इसके पीछे? सारे कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस मिल जाती है, सारे फोन को एक आईपी एड्रेस मिल जाती है। ये आईपी एड्रेस क्या बला है? मेरे फोन का अपना आईपी होता है, अपना मैक एड्रेस होता है, ये क्या होता है? सर माइंड में तो आया लेकिन सर आंसर नहीं मिला। कोई बात नहीं, इन्हीं इसीलिए तो सर बीसीए ज्वाइन किए। अच्छा, इतने चीज के लिए बीसीए ज्वाइन कर लिया? यस सर, यही सर सीखना है, यही सब इसके लिए तो इंटरनेट काफी था। नहीं, इंटरनेट काफी नहीं होता सर। अब कभी आपने ये सोचा है कि आप जीमेल के यूजर हो और अभी आपको एक सीमेज की भी मेल आईडी मिल गई है, हाँ? सीमेज की मेल आईडी से आप जीमेल पे मेल भेज लेते हो, जीमेल से सीमेज पे भेज लेते हो, जीमेल से हॉटमेल पे भेज लेते हो, जीमेल से रिलायंस पे भेज लेते हो, कहीं पे भी भेज लेते हो। ये मेल कैसे ट्रांसफर होते हैं? ये तो मीडिएटर का काम नहीं करता होगा सर। को मीडिएटर का काम करता है, बीच में कुछ मीडिएटर लगा हुआ होगा। यही कुछ तो समझना है ना सर। यस सर। क्या चीज लगा हुआ है? ये कुछ में तो हम लोग जीवन निकाल सकते हैं अपना, है? यस सर। यस सर। खैर, तो सीसीएनए हकीकत में आपको इंटरनेट वर्किंग के बारे में बताता है। म्यूट करते जाएं विकास बाबू। ये इंटरनेट सॉरी सीसीएनए आपको बताता है कि आप डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, आप अपने नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोगों ने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा है? स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग आएंगे। आप अपने कॉलेज में, चलो तो समय टाइम ही इतना खराब चल रहा है कि कॉलेज तो आए होगे कभी? यस सर। लैब में भी बैठे होगे। लैब की सारी मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस सर। ये कनेक्शन हमारे जो हमारे कॉलेज के जो इंजीनियर्स हैं वो कैसे कर रहे हैं? खुर्शीद सर हैं, जितेंद्र सर हैं, मंजय सर हैं, एंड एक सर और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। ये 4-5 लोग इस पूरे कॉलेज के नेटवर्क को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? हर जगह वाईफाई डिवाइस लगी है, हर जगह नेटवर्क है, नीचे एक जगह प्रिंटर रखा है, ऊपर कहीं से भी प्रिंट निकलता है। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? इन्हीं चीजों को लोकल एरिया नेटवर्क सर। अच्छा ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे कनेक्शन हो रहा है? अभी होता है। ठीक है, इन्हीं चीजों को समझेंगे सर अपने सीसीएनए में भी, सर्वर में भी, हाँ आईपी एड्रेस में भी। तो ये सब चीजें समझ में आएंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हार्डवेयर के बारे में। ठीक है? ओके यस सर। तो आज का ये मेरा इंट्रोडक्शन सेशन था सर, मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस सर। हाँ अटेंडेंस, हाँ जी थैंक यू, लेकिन पहले अटेंडेंस। यस सर। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। फाइन। चलिए, मैं कंटिन्यू बोलता जाऊंगा, आप यस सर जो भी आप बोलेंगे
लाइक मैं बोलूंगा 1 सर, यस सर 1, यस सर 2, इस तरीके से 1 2 3, सीरियल नंबर है ये आपका 4 5 6, यस सर 6, 7, यस सर 7, 8 9 10 11 12 13 14 Yes, sir, 15 14, sir. 14 15 16 17 18 यस सर 18 18। जिनका अटेंडेंस मार्क हो गया वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग आप लीव कर सकते हैं जिनका हो गया 18। देन 19, यस सर 19, 20 21 22 23 यस सर 23 24 Yes, sir. 24. 25 Yes, sir. 25. 26 यस सर 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Yes, sir, 34. 35 36 37 Yes, sir. 38 37. 37 38 38 sir. 38 39 यस सर 39, 40 41 42 Yes, sir. 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sir 50. 50 51 यस सर 52 51 51 52 53 Yes, sir. 53. 53 54 Yes, sir. 54. 54 55 56 Yes, sir. 55. 55 56 Yes, sir, 56. 57 58 Yes, sir. 59 57. Sir, 57. 57 58 Yes, sir. 59 60 61 Yes, sir. 61. 61 62 यस सर 63 62 63. 63 64 प्रेजेंट सर 64 सर, 64 65 66 67 68 68 present, sir. 68 69 Yes, sir, 69%. 69 70 71 72 73 यस सर 73 74 75 75, yes sir 75, 75 76 77 प्रेजेंट सर, सर 77, 76 भी हैं और 77 भी हैं। यस सर, yes 78 79 Yes, sir. 79, sir. 80 यस सर 80 81 82 Yes, sir. 79, 82. sir. 83 82, sir. yes sir 82 marked 83 84 84, sir. 85 86 Yes, sir. 86. 87 88 Yes, sir. 88. 89 90 91 92 91, sir. 91 92 93 94 95 90. 94 95 96 यस सर 96 97 98 98 सर 98 99 Yes, sir. 99. 100 Yes, sir. 100. 100 अब अगेन Sir, 1 99 हो गया. हाँ जी 99 नहीं Yes, sir. 99 then 100 101 100 हो गया सर. हाँ जी 100 हो गया सर. हाँ 101 Okay. 102 Yes, sir. 102. 103 Yes, sir. 104 103, sir. okay, 100 104 105 106
107, Yes, sir. 107. 106, 107, 108, Yes, sir. 108. 109, 110, Present, sir. 110. 110, 111, 112, Yes, sir. 112. 112, 113, Yes, 114, sir. Yes, sir. 113. 113, 114, Sir, 115, 114, sir. 114, 115, 115. 115, 116, 117, 118, 118, sir. 119, 119 is also present. Susant Kumar. And 120. 100 कहाँ तक है? 121, 122, 123 and 124. Yes, sir. 10, sir. 124, sir. This is last? Yes, sir. Okay. Sir, 124. Yes, yes, marked. Devendra. नहीं, sorry. Yes, 80. बोलिए क्या कहना है आपका? Yes, sir. बोलिए 80, sir. Attendance बन अटेंडेंस गया। तो हाँ बन गया है बच्चे। सर 79 देखिएगा बन गया सर। 79 भी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thanks, sir. 124 बन गया सर। 124 तो नहीं बना है। 124 हो गया है। 124 29, sir. हाँ बच्चे हो 29 नो 29 नहीं है। तो देखिए आपने अगर अटेंडेंस बोला है तो जरूर यहाँ मार्क हो जाएगा। सिर्फ लास्ट में मैं एक बार पूछता हूँ कि किसी की छूट गई तो वो अपना अटेंडेंस मार्क करवा पाए। ठीक है, रिकन्फर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके यस सर। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको आज ही मैंने डाल दिया है आपको नोटिस। अब हर क्लास के लिए मुझे डालने की जरूरत नहीं है, बस टाइम पे लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबody, थैंक यू एंड नाइस टू मीट ऑल। टाइम 9 बजे की 8 बजे सर 9 बजे सर, 9 बजे 9:10। यस सर, काहे कि मतलब उसमें रूटीन में 8 to 9 था सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो 9-10 टाइमिंग है। ठीक है सर। ठीक ठीक।